जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ। देखिए क्या होता है ना, जब भी कोई व्यक्ति हम कोई भी, जब कोई घटना ऐसी घट जाती है जो हमें बिल्कुल तोड़ कर रख देती है ना, या फिर ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में ना हम कंटिन्यूसली फेलियर को फेस कर रहे होते हैं, है ना, या फिर कंटिन्यूसली हमारे जो रिलेशनशिप है उनमें हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, उसमें हमें असफलता मिल जाती है, उसमें हम फेल हो जाते हैं। ऐसा ही लगता है लोगों को कि जैसे किसी ने कोई बिजनेस शुरू किया, पहला शुरू किया वो उसमें भी सफल नहीं हुआ, दूसरा किया हिम्मत जुटा के उसने दूसरा किया उसमें भी सफल नहीं हुआ, तीसरा किया उसमें भी सफल नहीं हुआ, चौथा किया उसमें भी सफल नहीं हुआ। तो जनरली क्या होता है ना, जब आदमी के साथ दो चार बार ऐसे फेलियर्स वो फेस कर लेता है ना, तो यार स्वाभाविक है, इट्स अ वेरी नॉर्मल, वो बहुत नेगेटिव हो जाता है ना। ऐसी कंडीशन में वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, और उसका जो नेगेटिव दिमाग है उसको डिप्रेशन में भी लेके चला जाता है। और जब कहते हैं ना, जब आदमी नेगेटिविटी बढ़ जाती है, दिमाग के नेगेटिव थॉट जब धीरे धीरे ज्यादा बढ़ने लगते हैं, तो शुरू में तो चलो ठीक है, लेकिन जब ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं, तो वैसे वैसे फिर डिप्रेशन क्रिएट होता चला जाता है। ठीक है, तो इट्स वेरी नॉर्मल यार, वेरी नॉर्मल कि जब आदमी एक साथ इतने फेलियर को फेस करेगा तो उसका दिमाग नेगेटिव हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए किसी को अपने रिलेशनशिप से, अपने फैमिली से, या अपने गर्लफ्रेंड से, या अपने बॉयफ्रेंड से उसके कंटिन्यूसली उसको बहुत ज्यादा पेन मिल रहा है, उसको उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है, हर तरह से हर चारों तरफ से उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसा होता है, फैमिली में भी होता है। तो बेचारा वो एक टाइम के बाद ना झेलते वो थक जाता है यार, थक जाता है वो। फिर वो या अब तो वो फिर वो नेगेटिव हो जाता है, और फिर वो डिप्रेशन, वो सोचना, वो दिन रात उसके थॉट चलते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना परेशान क्यों, दिमाग उसका फिर उसको उसी नेगेटिविटी के खाई में, दलदल में धकेलता चला जाता है। और कमाल की बात यह है कि हम जितना उस दलदल से फिर आदमी निकलने की, नेगेटिव थॉट से बचने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, वो पाता है कि मैं तो और ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा हूँ, मैं और ज्यादा, जैसे दलदल में होता है ना आदमी शांत खड़ा रहे तो एक बार को थोड़ा सा रहता है, लेकिन अगर वो हाथ पैर मारे तो और ज्यादा चला जाता है। नेगेटिव थॉट्स का यही हिसाब किताब है, जितना हम उससे बचने के लिए हाथ पैर चलाएंगे ना, वो उतना ही ज्यादा और गहरे में हमें ले जाएगा। ठीक है, और तीसरा ये होता है कि यार कोई लड़की है, कोई लड़का है, अब उसके जीवन में कुछ, कोई लड़की आ रही है, कोई लड़का आ रहा है, अब एक आया, उसने उसे बहुत प्यार किया, ईमानदारी से अपनी तरफ से सब किया, लेकिन वो भी वहां से भी उसको धोखा मिला। फिर मान लो चलो दूसरा रिलेशनशिप उसका आया, फिर वहां से भी उसको धोखा मिला। फिर मान लो उसने जैसे तैसे करके हिम्मत जुटा के चलो एक बार और कोशिश करी कि चलो ठीक है, दो तो गए सो गए, अब तीसरे के साथ मैं शादी करती हूँ, या तीसरा मैं ऐसा करती हूँ, या तीसरा बॉयफ्रेंड बनाती हूँ, या बनाता हूँ तीसरी गर्लफ्रेंड, चौथी गर्लफ्रेंड, फिर वहां से भी उसको धोखा मिल रहा है। तो करते करते ना एक आदमी पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर कई बार ऐसा होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, लेकिन फिर वाइफ के साथ नहीं बन रही है, वाइफ की हस्बैंड के साथ नहीं बन रही है, वो तनाव, वो सब, फिर शादी टूट रही है। ये सब देखो, होते तो सब हमारे हमारे ही कर्मों का खेल है, लेकिन यार चलो मान लिया कि कर्मों का खेल है, लेकिन उस वक्त क्या कर रहे हैं जिस वक्त वो गुजर रही है ना, भुगतना भुगतना देखो, कहना आसान होता है, लेकिन जो भुगत रहा है वो उसको पता होती है कि उसके दिल दिमाग पे इस वक्त क्या गुजर रही है ना। ये तो भाई अच्छे से मैं समझ सकती हूँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरे को ऐसा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि देखिए मेरी जिंदगी में भी ऐसे बहुत उतार चढ़ा हुआ है, मैं भी नेगेटिव हुई, डिप्रेशन के में भी मैं गई बहुत, लेकिन मैंने ना हर बार जो एक चीज मैंने नोटिस करी ना दोस्तों, वो ये थी कि भले कितना ही, मैं कह रही हूँ अगर आप बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत ज्यादा उस प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो देखो एक पॉइंट तो ये है कि आपको अगर बहुत ही ज्यादा दिक्कत है तो मैं फिर सजेस्ट करूंगी कि आप पहले पहले किसी डॉक्टर की हेल्प लें, मतलब आप कुछ मेडिसिन का सहारा लें। लेकिन मेडिसिन के साथ साथ ना दोस्तों, थोड़ा सा आपको खुद को ना धैर्य रखने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है। हम क्या करते हैं ना, हम जनरली क्या करते हैं, जैसे ही कुछ थॉट आया, जैसे ही कुछ नेगेटिविटी हुई, या हमें पता चलता है कि हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी हमें हो रही है, ये हो रहा है, तो हम ना
हम ना रेस्टलेस फील हो करते हैं। हमें लगता है कि यार ये जो है ना, ये जो मैं फील कर रहा हूँ, ये जो मेरे को थॉट आ रहे हैं, ये जो मैं फील कर रहा हूँ, ये ना ये खत्म हो जाए यार, ये इससे मैं फ्री हो जाऊँ, इससे मैं फ्री हो जाऊँ। और इंस्टेंट फ्री होना चाहता है ना। जैसे अभी आपको डिप्रेशन है, तो अब हर जो व्यक्ति डिप्रेशन में, वो उसको क्या लगेगा ना कि यार मैं आज ही फ्री हो जाऊं इससे, है ना, अभी फ्री हो जाऊं, बस आज ही फ्री हो जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, जैसे कहते हैं ना कि बीमारी आती भी, नेगेटिव थॉट्स आते भी धीरे 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 कर फिर बढ़ते चले जाते हैं, तो उनको जैसे जिस स्पीड से वो आते हैं दोस्तों, उसी स्पीड से वो चले भी जाएंगे। बट हम क्या है ना, हम बिल्कुल पेशेंस खो देते हैं अपना, हम धैर्य खो देते हैं। हमें लगता है बस ये गर्लफ्रेंड चली गई, इससे मेरा ब्रेकअप हो गया, तो अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, ठीक है बस। और फिर उससे वो जो चल रहा है, डिप्रेशन जो चल रहा है, या ये बिजनेस लॉस हो गया, तो अब जिंदगी खत्म हो गई, बस ये थॉट उन्हें ओवरकम नहीं करने देता, ये थॉट। और ये इनपेशेंस हो जाना, मतलब वो पेशेंस नहीं रखते कि यार अपने आप को थोड़ा टाइम दो। ठीक है, दर्द आया है, ठीक है, तुम फेल भी हो गए हो, ठीक है, तुम्हारा रिलेशनशिप भी टूट गया है, ठीक है, तुम्हारी शादी भी टूट गई है, या फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, जैसे मेरी फैमिली हुई। देखो, कुछ चीजें हैं जो होनी होती हैं, तो वो होके रहती हैं, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है, वो आपका कर्मा है। अब उसको एक्सेप्ट करो और इंतजार करो भाई, इंतजार करो उस कर्मा के रिजॉल्व होने का, इंतजार करो उस नेगेटिविटी से धीरे धीरे खुद को बाहर आने का, उस दिन का तो इंतजार करो। और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप पेशेंस नहीं खोएंगे, आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, यार समय को भी तो समय दो हील करने के लिए। आप तो समय को ही समय नहीं दे रहे हो। एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि समय, टाइम इज अ सुपर हीलर, है ना, कहीं ऐसे कुछ पढ़ा था कि मतलब इसका कहने का मतलब था कि जो समय है, जो टाइम है, उससे बड़ा हीलर कोई है नहीं। समय के साथ हमारे सारे घाव धीरे धीरे भर जाते हैं। माना कि बहुत 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 दर्द मिला होता है हमें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी, हमारा माइंड, अगर हम थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, समय दें अपने आप को समय दें, अपने आप को समझाएं कि हाँ भाई आज दर्द है, ये दर्द रहेगा, मुझे हो सकता है 10 दिन भी रहे, हो सकता है 1 महीना रहे, लेकिन एक न एक दिन बहुत जल्दी मैं इस दर्द से फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट। जब कुछ भी परमानेंट नहीं है, फिर जब सुख परमानेंट नहीं है, तो फिर ये दुख भी परमानेंट नहीं है। इतनी सी सिंपल सी बात है। कोई पेन भी परमानेंट नहीं है, कोई थॉट भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी तो परमानेंट नहीं है। लेकिन हम क्या समझते हैं, हमारे दिमाग में उस वक्त ऐसा लगता है कि अब जो मैं फील कर रहा हूँ, इस वक्त जो मैं फील कर रहा हूँ, ये सिचुएशन अब हमेशा रहेगी भाई, हमेशा रहने वाली है। नहीं, हमेशा नहीं रहने वाली है डियर, हमेशा नहीं रहने वाली है, वो खत्म हो जाएगी। आप थोड़ा धैर्य रखो, आप अपने आप को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा एक्सप्लोर करो। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है कि छोटे छोटे एफर्ट्स अपनी तरफ से लगाओ, अपने लिए छोटी छोटी खुशियां ढूंढो यार। कुछ नहीं हो सकता, भगवान के भजन गाओ, उनका नाम जाप करो, मंदिर चले जाओ, कुछ करो यार, पर अपने आप को समय दो। धैर्य मत खो, धैर्य मत खो डियर, धैर्य मत खो। जिंदगी तुम्हें इतना तपा रही है ना, तो वो तुम्हें बहुत कुछ देने वाली है, लेकिन तुम उस मोमेंट को आने तो दो। वो तुम्हें हील कर देगी, ये लाइफ, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड तुम्हें हील कर देगा, पर तुम धैर्य तो रखो, तुम उस मोमेंट को आने तो दो। मैं नहीं हो गई हील, बताओ, आज आपके सामने खड़ी हूं, बढ़िया खड़ी हूं ना। एक स्टेज कैसी आई थी मेरी जिंदगी में कि मरने को मन करता था, सुसाइड करने को मन करता, चली भी गई थी सुसाइड करने, पर फिर धैर्य रखा कि नहीं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समय है यार, गुजर जाएगा। आप बिलीव करो, जब मेरा गुजर गया तो तुम्हारा भी गुजर जाएगा। तो धैर्य मत खो, थोड़ा सा धैर्य रखो, समय दो अपने आप को, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। मैं कह रही हूँ, मैं तो अड़ गई थी कि मैं सुसाइड नहीं करूंगी, भले कुछ भी हो जाए, ठीक है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं समय को समय दूंगी, मैं भगवान को समय दूंगी, वो मुझे जरूर ठीक कर देगा। तो देखो, कर दिया। अब अगर उस टाइम पे मैं ही धैर्य खो देती, मैं ही अपना पेशेंस खो देती, और मैं ये समझ लेती कि नहीं, कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं भी मर चुकी होती। ठीक है, जैसे बहुत से लोग डिप्रेशन से जूझते हैं और पंखे से लटक जाते हैं, और या कुछ खा लेते हैं, कुछ भी, तो
धैर्य खो देते हैं अपना। उन्हें लगता है कि ये जो दुख आया है ना मुझे, ये हमेशा रहने वाला नहीं, रहने वाला हमेशा चला जाएगा। आप धैर्य तो रखो, आप उस यूनिवर्स पर, उस ब्रह्मांड पर, उस भगवान पर थोड़ा तो भरोसा रखो। अरे उसने भेजा है आपको, तो ऐसे ही तो नहीं भेज दिया होगा। थोड़ा धैर्य रखने की आपको बहुत जरूरत होती है। तो जब भी अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, अगर आप किसी भी बुरे फेज से गुजर रहे हैं, तो शांत रहो, थोड़ा शांत हो, थोड़ा धैर्य रखो। हाँ ठीक है, दर्द हो रहा है, गहरी सांसें लो। हाँ ठीक है, दर्द हो रहा है, भगवान के सामने रो लो। ठीक है, दर्द हो रहा है, अकेले में रो लो। रोने का मन कर रहा है ना, रो लो, कोई बात नहीं, रो, खूब रो, लेकिन मरने का मत सोचो, सुसाइड करने का मत सोचो। अपने मन में एक विश्वास हमेशा बना के रखो कि ये समय है, मेरा बुरा समय है, कट जाएगा। और एक चीज पे फोकस रखो कि ये जो बुरा समय आया है, ये जो हुआ है मेरे साथ, ये मुझे क्या सिखाना चाहता है, ये क्यों आया है मेरी जिंदगी। सवाल करो अपने आप से, क्यों हुआ होगा ऐसा, ये क्या सिखाना चाहता है मुझे, कुछ तो सिखाना चाहता है। और दोस्तों मैं गारंटी देती हूँ आपको, आज जिस चीज के लिए आप रो रहे हो ना, जिस चीज के लिए परेशान हो रहे हो, देखना आज से आप समय दो, थोड़ा सा धैर्य रखो। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप पाओगे कि यार, आप सोचोगे यार वो जो उस घटना को लेके यार मैं कैसा दुखी फील कर रहा था, आज तो कुछ भी नहीं, आज तो बिल्कुल नॉर्मल हो, तो कुछ भी नहीं है। मतलब आप खुद हंसोगे, आपको हंसी आएगी कि यार वो उस टाइम मुझे क्या हो गया था, उस टाइम मेरा दिमाग कैसे नेगेटिव हो गया था, कितना नेगेटिव में हो गई थी या हो गया था, क्या क्या सोचता रहता था, क्या क्या मेरे दिमाग में चलता रहता था, मैं मरने तक जा रहा था, मेरी हालत ऐसी हो गई थी। हंसोगे वो सोचकर, एक तो हंसोगे, हंसोगे इस बात पे कि मैं कितना मूर्ख था, क्योंकि फिर आपको ना यूनिवर्स का प्लान समझ में आ जाएगा। और जब आपको यूनिवर्स का प्लान समझ में आ जाएगा ना, फिर आप हंसोगे कि यार मैं कितना मूर्ख था। तो पहली बात तो ये कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी जिंदगी में ईश्वरीय देवीय योजना का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, वो होना है। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आगे फिर ये नहीं होगा। इसके होने के लिए इसका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक लड़के के भाग्य में लिखा है कि वो उस जगह पे जाके उस दिन उस पेड़ के 10 आम खाएगा, ये उसका भाग्य तय है। तो कोई आएगा माली, वो पेड़ लगाएगा, उसको पालेगा, पोसेगा, बड़ा करेगा, फिर एक दिन वो लड़का वहां आएगा, वो फल तोड़ेगा, खाएगा। दोनों का मिला हुआ पार्ट है। वो माली वहां पे अपना काम कर रहा है और उधर उसका भाग्य अपना काम कर रहा है। एक पेड़ बड़ा हो रहा है इस दिन के इंतजार में कि एक दिन बड़ा होगा, इस पे फल लगेंगे, कोई आएगा और मेरे 10 फल खा के जाएगा, वो 10 फल उसके भाग्य में। सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग कनेक्टेड विथ ईच अदर। हर घटना, हर व्यक्ति आपके जीवन में जो भी है, वो सब दैवीय योजना का पार्ट है। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कड़ी से कड़ी, चेन से चेन, चेन से चेन, चेन से चेन, चेन से चेन जुड़ी हुई है। लेकिन हम समझ ही नहीं पाते, और समझेंगे भी कैसे, क्योंकि हम मूर्ख हैं। अभी हम मूर्ख हैं क्योंकि हमारी दृष्टि सिर्फ आज देख रही है, ये आज से आने वाले 2 दिन देख लेगी। लेकिन भगवान को तो वही हमारा पास्ट भी पता है, प्रेजेंट भी पता है, और उसे हमारा फ्यूचर भी पता है। उसको पता है ना कि आपके लिए फ्यूचर में क्या सही है, आपको थोड़ी ना पता है। आप क्यों अपने आप को इतना बुद्धिमान समझ रहे हो? अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझना बंद करो। नहीं है हम इतने बुद्धिमान, नहीं है। इस यूनिवर्स के सामने हमारी औकात नहीं है, 2 कौड़े की भी नहीं है। क्या समझ रहे हैं, हमने 2-4 डिग्रियां क्या ले ली, हम बुद्धिमान हो गए? अरे इस यूनिवर्स की कभी ना, इस यूनिवर्स के बारे में ना गूगल पर थोड़ा रिसर्च करना, इतनी सी भी औकात नहीं है हमारी इस पूरे ब्रह्मांड के सामने। इससे ज्यादा समझदार हो जाएंगे क्या हम? अरे वो हमसे ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट यार, तुम सोच भी नहीं सकते। डिवाइन पावर है, और वो जो कर रही है अच्छा कर रही है यार, खुश हो जाओ। और दर्द हो रहा है ना तो ठीक है, झेलो उस दर्द को, रो, लेकिन धैर्य रखो, मरो मत, टूटो मत, बिखरो मत, खड़े हो जाओ फिर से कि ठीक है, आया है समय, चला जाएगा। घूमो, कोई काम करो, कुछ करो, अपना फोकस चेंज करो, अपनी एनर्जी चेंज करो, ठीक है। तो डिप्रेशन में हमें थोड़ा धैर्य भी रखना होता है
जो लोग धैर्य नहीं रख पाते वो पंखे से लटक जाते हैं या कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं। लेकिन आप अगर धैर्य रख लेते हो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, तो आप पाओगे कि आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो चुके हो। और अपने आप से ना ये कहना भी बंद करो कि मैं डिप्रेशन में हूं। बंद करो आज से ये कहना कि मैं डिप्रेशन में हूं। हम कहें क्यों कि हम डिप्रेशन में हैं। आप कहो कि हाँ मेरे को जीवन में दिक्कत आई है, तकलीफ आई है, आज मुझे बुरा फील हो रहा है, ठीक है, मैं आज नेगेटिव हो रहा हूँ, लेकिन मैं अब भगवान की शरण में हूँ, उनकी भक्ति कर रहा हूँ, उनका नाम जाप कर रहा हूँ, उनकी वो कर रहा हूँ, और मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मेरे कर्म अच्छे हैं, तो निश्चित ही भगवान मेरे साथ अच्छा करेगा। बस इस पॉजिटिव थॉट के साथ जीना सीखो यार, जीना सीखो। धैर्य रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा बुरा समय है, चला जाएगा, सब बीत जाता है, यहाँ पे सब कुछ बीत जाता है, कुछ भी नहीं ठहरता है। तो धैर्य रखो। हो सकता है भगवान तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा हो, ये भी तो हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है कि भगवान तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा हो। भगवान देख रहा हो कि देखता हूं मैं कि देखे तो कितना कमजोर है और कितना मजबूत है। हो सकता है वो चेक कर रहा हो तुम्हें, तो तुम उसकी परीक्षा में खरे उतरो ना। वो ले रहा है परीक्षा की, माना वो आपको दुख दे दे के आपकी परीक्षा ले रहा है, तो आप भी एक अच्छे स्टूडेंट साबित, अपने आप को अच्छा स्टूडेंट साबित करो ना कि ले तो मेरी परीक्षा जितनी लेता है, दे तो मुझे जितना दुख देता है, मैं भी हर दुख से देखना लड़के खड़ा हो जाऊंगा। ये एटीट्यूड लेकर आओ। और सबसे बड़ी चीज है सरेंडर करो, इस यूनिवर्स को सरेंडर करो, इस भगवान को सरेंडर करो, उनकी हेल्प लो, ठीक है, और अच्छे कर्म करो और धैर्य रखो। जय श्री राम।